एक तरह से वैचारिक युद्ध चल रहा है। तो वहां पर आपको समझना क्या है कि जैसे अभी अंकुर जी ने भी कहा, जब हम गांधी वाली बात कर रहे थे तो उसमें एक फैक्टर और आता है, उस समय आर्य समाज ने जो काम किया है अगर वो नहीं किया होता तो आज बहुत खराब स्थिति होती। और गांधी के ऊपर लाइमलाइट लाने के बाद ये जो शुद्धिकरण मूवमेंट थी ये बहुत स्लो हो गई है। यस। और वो उसके बाद नेहरू की पॉलिसीज ने काफी पीछे धकेल दिया है। तो अब अगर आप टोटल खेल देखेंगे तो एक लाइन में क्या है, उन्होंने झूठ को ऊपर उठा के रख दिया, सच को दबा दिया। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। काम सिर्फ सच को सामने लाना है, वो आप उसको एग्रेसिवली लाएं या विनय पूर्वक लाएं, काम उतना ही करना है आपको, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। चल जाएगा हमारा काम। और यही है कि गांधी ने नपुंसक इसी तरीके से बनाया कि जब स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई तो हत्यारे को भाई कह करके केस लड़ने के लिए आगे आगे थे। तो ये मोमेंट्स तो हमारे खुद के लोगों ने नीचे गिराया है कि जिन लोगों को हम अब तक पूजनीय और राष्ट्रपिता और बापू कह रहे थे, उन लोगों की यदि जड़ में जाएं तो वास्तविकता ये है कि आज हमारी अधोगति का, हमारे गर्त में होने का जो मेन रीजन है वही महात्मा, वही राष्ट्रीय पिता है। जी। अगला दिगांत दिगांत शर्मा जी पूछ रहे हैं, सनातन के हिसाब से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं? देखिए, शिवलिंग यानी कि शिव का एक चिन्ह। शिव कहते हैं एक किसी जो पवित्र है, जो सबसे पवित्र है। सबसे पवित्र कौन है? वो देवों के देव महादेव हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर हैं। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि लोगों को जब कोई एक अदृश्य चीज, एक शक्ति नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने शिवलिंग, उनके एक चिन्ह की स्थापना की। और यह भी निराकार है। यदि आप शिवलिंग को देखते हैं तो पूरी तरीके से वो भी एक निराकार है। आकार किसमें दिया जाता है? जब मूर्ति बनाते हैं हम। शिवलिंग महादेव परमपिता परमेश्वर का एक स्थूल स्वरूप बना करके लोगों ने एक तैयार किया। यदि आप उसको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं तो वास्तविकता ये ध्यान देने की है कि उनके आदर सत्कार में परमपिता परमेश्वर के आदर सत्कार से लेश मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी को भगवान तो बना लिया, लेकिन आप जब उसके सामने बैठे हैं तो आपके मन के जो मनोभाव हैं वो अपवित्र चल रहे हैं। यदि आपने उनकी घर में स्थापना की है और आपके घर में झूठ बोला जा रहा है, मदिरा पान अंडा सेवन किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं और व्यभिचरित चित्र आपके घरों के अंदर चल रहे हैं या टीवी में या मोबाइल में कुछ आप ऐसा सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर गलत है। फिर गलत है। फिर तो आप उनको जैसा उनका महादेव का जैसा उनका स्वरूप फिलहाल है वैसा ही रहने दीजिए। भाई हम अपनी श्रद्धा के चलते हुए उनको स्वरूप भी देते हैं। भाई श्रद्धा है, हमारी आस्था है, तो हमने स्वरूप तो दे दिया, लेकिन फिर जो आस्था है उसमें कमी आ जाती है। ईश्वर के परमेश्वर के आदर में सत्कार में कमी नहीं आनी चाहिए। फिर आपने मान लिया तो मान लिया। यदि उन पर जरा सा भी, आप ये समझिए कि आपके ऐसे परम पितामह है जो आपके लिए सबसे बड़े हैं, वो दादा आपके एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक मक्खी तक नहीं बैठनी चाहिए फिर। अब आप ये सोच लीजिए, पूजन कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी गरिमा क्या है। गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही स्थापना कीजिए, फिर आपका पूरा समय उन्हीं के लिए जाएगा। फिर आप ये समझ लीजिए कि यदि उसको कोई उखाड़ने के लिए आता है, उसको कोई उसका भंजन करने के लिए आता है, तो आपकी गर्दन सबसे पहले कटेगी। आप उस पे लेश मात्र भी हानि नहीं आने देंगे। लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं है। हम श्रद्धा में, आस्था में आकर के बना तो सब कुछ देते हैं, लेकिन जब उनके टूटने का समय आता है, जब उनको गाली देने का समय आता है, तब क्या होता है? तब हम चुपचाप सुन के बैठ जाते हैं। एफआईआर तक नहीं कर पाते हैं, मंदिर के मंदिर टूट जाते हैं, केस लड़े जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ना पड़े और मुझे उसके गवाह प्रस्तुत करने पड़े, मुझे उसके सबूत देने पड़े, इससे ज्यादा निम्नता मैं मानता हूं कि श्री राम भक्त के लिए नहीं है। आपने उनकी गरिमा में ठेस आने दी है। भारतवर्ष के अंदर भले इसको आप सेकुलर कहें, संविधान को सेकुलर कहें, लेकिन आपने गवाही दी, आपने वहां गवाह पेश किया, आपने सबूत देने पड़े, यही मेरे लिए बहुत निम्नतम बात है। आप ये समझिए कि भगवान की स्थापना कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं, बहुत अच्छी बात है। आपको अदृश्य रूप दिखता नहीं है, योग आप करते नहीं हैं, क्योंकि योगी को तो दिखते हैं, योग आप करते नहीं हैं,
तो आप ये समझिए कि स्थापना अवश्य करें, लेकिन उनकी जो मर्यादा है, जो उनका एक प्रभुत्व है, उसके अंदर लेश मात्र भी कमी ना आए। कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फिर। जान चली नेक्स्ट। जाए लेकिन उनके उनके वैभव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के पिता हैं। आपके हुँ, पिता नहीं है। देखिए, हम अपने पिता तक को भी कभी थोड़ा बहुत भी उनके सामने कोई गलत कार्य नहीं करते। वो हुँ, अखिल ब्रह्मांड के पिता हैं। जी। आगे अगला पूछता हूँ अंकुर जी। जी। सूद रॉक पूछ रहे हैं, हिंदुओं में उम्मा या हिंदू भाईचारे की भावना कैसे पैदा करें? हिंदुओं को फिर से हथियार प्रेमी कैसे बनाएँ? वाह! हथियार प्रेमी हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जब काया निरोगी होती है ना, तो उसी हाथ में हथियार भी अच्छा लगता है। यदि आप मेरे पिताजी का एक कहावत है, हमारे मुजफ्फरनगर में ही कहावत है, ये सहारनपुर में की तरफ, "उसाण पड़े का हथियार", यानी कि जिसके अंदर जज़्बा है उसी के लिए हथियार बना है। डरपोक व्यक्ति के लिए हथियार नहीं बना है। जो हुँ, व्यक्ति डरपोक है, कायर है, यदि उसके हाथ में बंदूक कोई भी आज अच्छी से अच्छी दे दीजिए, जिसके पास में जज़्बा है, वो उसको छीन के भी वापस उसको मार सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने अंदर इस तरीके का जज़्बा रखिए, अपनी संतान को इस प्रकार का बनाइए ताकि उसके हाथ में हथियार भी अच्छा लगे। जब तो हथियार तो अपने आप आ जाएगा। जब हुँ, बच्चे का तो हाथ ही हथियार, देखिए मेरे हाथ से बड़ा हथियार कोई नहीं है। मैंने कहा ना कि जब व्यक्ति साहसी होता है, वीर होता है, तो उसके हाथ से बड़ा हथियार नहीं है। तो आपको करना क्या है? अपने बच्चों को वही वापस मैं जो शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की वो कहानियाँ आपको सुनानी है। आपको बताना है किस प्रकार से उन्होंने बिना हथियार के भी लड़ाई लड़ी और हथियार जब हाथ में आ गया, तो उस घुड़सवार समेत घोड़े तक को वो काट देते थे। वो हुँ, चीज़ें जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सुनाएँगे, जब तक आप इमरान हाशमी, शाहरुख खान को उनका आइडियल बनाते रहेंगे, तो वो तो फिर वही करेंगे ना, वो हाथ ऐसे ही हिलाते रह जाएँगे बस। वो हुँ, उसी स्थिति में रहेंगे। तो घरों के अंदर पहली चीज़ किसी भी प्रकार का जो टीवी आदि है, जो जिसमें कि गंदे विज्ञापन चलते हों और गलत गाली-गलौच वाली जो फ़िल्में चलती हों, वो बंद कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपने बच्चों को बचपन से ही माता जीजाबाई की तरह ही वीर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका बच्चा 16 साल की उम्र में किले जीत के लाए। तो हुँ, अपने आप हो जाएगा। बच्चा तो खुद कहेगा मुझे हथियार चाहिए, जब उसके बाहु में बल होगा, तो वो अपने आप ही कह देगा। आपको ज़बरदस्ती अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा हथियार यहाँ बैठा हुआ है। हुँ, ये ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़े-बड़े टैंक, बड़ी-बड़ी तोप, बड़ी-बड़ी बोफोर्स, बड़े-बड़े टाइकून ये सब फेल हैं। तो आप अपने बच्चों को बौद्धिक क्षमता से और शारीरिक क्षमता से अच्छा बनाइए, उनको देसी गाय का दूध पिलाइए, उनको योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़, दंड और ये आसन वगैरह सब करवाइए, सब स्वतः हो जाएगा। अभी अ, विनय जी के साथ, तुफैल जी के साथ एक ऐसी चर्चा रखी थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो आप सभी कर सकते हैं। अभी दुर्गा पूजा, दशहरा आने वाला है, तो उस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि घर में जितने लोग हैं, कम से कम उतने शस्त्र रखें, सबके लिए एक-एक ज़रूर रखें, उसकी पूजा ज़रूर बहुत करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग हो सकती है और अभी नवरात्रे चल ही रहे हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तनुश्री भट्टाचार्य जी, वांट मोर सच सेशंस विद बोथ ऑफ यू। जी, अवश्य करेंगे जी, प्रयास रहेगा और सेशंस करेंगे। दिगांत शर्मा जी धन्यवाद दे रहे हैं, आपने जो उत्तर दिया है उन्हें। क्या एक अखंड ब्रह्मचारी को प्याज और लहसुन खाने की अनुमति है? ये पूछ रही नहीं, हैं अंकुश सैनी जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो अखंड ब्रह्मचारी को तो नहीं है। इस हुँ, प्रकार से खाने का कोई अनुमति नहीं है। हरी हुँ, मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च खाने का भी नहीं है और अधिक सोने का भी नहीं। मतलब बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो आपने सवाल किया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अंकुर जी और दर्शकों से हम अनुमति लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।